सबको नमस्कार। बहनों और भाइयों, नौजवानों, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। मसीह बहनों और भाइयों, मैं आप सबको प्रेज द लॉर्ड करता हूँ। जय मसीह की। आज मैं आपसे कुछ विशेष बातें करना चाहता हूँ और वो बात है आज के भारत के संदर्भ में कि किस प्रकार से भारत में कुछ लोगों के द्वारा हिंसा की जाती है। उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा फेसबुक में और व्हाट्सएप में और कई प्रकार के तरीकों को अपनाकर उसके विरोध में बहुत सारी बातें कही जाती है। प्रियो, मैं आप सब लोगों से एक विशेष बात कहना चाहता हूं कि किसी भी बात के लिए सबसे पहली बात यह है कि भारत में कानून मौजूद है। यदि संविधान ना होता तो ये सब बातें उचित होती, परंतु संविधान नहीं है और संविधान ना भी होता तो भी ये सब बातें उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम इसी प्रकार से चीज़ों को करते रहें, इसी प्रकार से हम बातों को करते रहें, विरोध में बोलते रहें और जो इंसानियत है, जो मानवता है, ना केवल हत्या के द्वारा मानवता खराब होती है, ना केवल किसी के बोलने के द्वारा या किसी के घात करने के द्वारा खराब होती, परंतु जब हम उसके विरोध में अपने मन में ये बातों को सोचते हैं और उसके बाद हम अपनी बातों को क्रोध के साथ व्यक्त करते हैं तो ये भी हत्या के समान होता है। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और कहानी ये है कि बाइबल के समय में एक समय ऐसा हुआ कि जब कुछ लोग एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़कर यीशु मसीह के सामने लेकर आए और जब वहां पे यीशु मसीह के सामने उस स्त्री को लेकर के आए तब वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। वहां पे बुजुर्ग थे, वहाँ पे जवान थे, वहाँ पे छोटे बच्चे थे, वहाँ पे शादीशुदा थे और ऐसे बहुत से लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। और वहाँ पर कुछ भड़काने वाले कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्हें बाइबल की भाषा में फरीसी और सदूकी कहा जाता है। तो ऐसा हुआ कि जब यीशु मसीह के सामने उसे लेकर के आया गया तब फरीसी और जो सदूकी थे वहाँ पे उन्होंने पूछा कि ये स्त्री व्यभिचारिणी है, इसे क्या सजा दी जाए, क्योंकि उनकी व्यवस्था में यह लिखा था कि यदि कोई हत्या करता है, चोरी करता है, गलत काम करता है तो उसे पत्थरवाह किया जाता है और पत्थरवाह करके उसे उस व्यवस्था के अनुसार उसे मार दिया जाता था और इसी को न्याय कहा जाता था। बहनों और भाइयों, आज भी हम देखते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, जिन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं की, फिर भी उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसे हम बर्बरता ना कहें तो हम क्या कहें। आज भारतवर्ष में इस प्रकार की बहुत सारी घटना हो रही है और जब हम इस घटना को देखते हैं तो वहां पर लोगों जिस प्रकार से लोग जिनके हाथ में जिनके पास अस्त्र नहीं है और जिनके पास अपने सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है, और ऐसे लोगों को जब मार दिया जाता है, पत्थर मार के मारा जाता है, डंडे मार के मारा जाता है, तो ये मानवता का बहुत बड़ा हनन है। क्योंकि यदि तुम किसी को जान दे नहीं सकते तो तुम किसी की जान ले भी नहीं सकते हो। और इस प्रकार की जो घटना भारतवर्ष में घटती चली जा रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है और इससे हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि किस प्रकार मानव की मानवता का हनन हो रहा है। एक बार जो पक्षीगण होते हैं उन्हें भी बेसमय नहीं मारा जाता, लेकिन आज इंसान को जान से मारने पर तुला हुआ है। ये कैसी बातें आज भारतवर्ष में हो रही है। दिल दहल जाता है
और मन में अत्यधिक पीड़ा होती है इसे देख करके, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। जब उसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है और जिसे हम नहीं देखते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पिछले दिनों में जिस प्रकार से हम संतों की हत्या को हमने देखा है, मैं इस विषय पर जब बोल रहा हूं तो कई लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं हिंदू के पक्ष में बोल रहा हूं। और इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई कि पास्टरों को भी मारा गया, कई ऐसे घटनाएं हुई जिनमें मुस्लिमों को भी मारा गया। चाहे आप हिंदू को मारें, चाहे हम पास्टरों को मारें, चाहे मुस्लिमों को मारें, किसी को भी जब हम मारते हैं और उसे जान से उसे मार दिया जाता है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो ये मानवता का हनन होता है। बाइबल यह बताती है कि सबसे पहले अदन की वाटिका में झूठ, फरेब और धोखा आया और आज्ञा पालन ना करने की घटनाएं हुई। और उसके बाद जब आदम के दो पुत्र थे, कैन और हाबिल, हाबिल जो है वो उचित बलिदान परमेश्वर को चढ़ाता था और वो सीधे मन का था, लेकिन कैन जो था वो बलिदान के प्रति बहुत ही दुष्ट था और वो तुच्छ बलिदान चढ़ाता था। और इस प्रकार से हाबिल की जो भेंट है वो परमेश्वर ने ग्रहण किया, परंतु कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। और इस पर कैन क्रोधित हो जाता है और वो मौका देख करके हाबिल को मौत के घाट उतार देता है और हाबिल का लहू भूमि पर बह जाता है। जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि जो लोग 3-4 लोगों को घेर करके डंडे और लाठियों से, पत्थरों से कुचल करके मार देते हैं, तो ये वही कैन के वंशज ही हुए ना। कि कैन जिस प्रकार से धोखा दे करके, ताक में रह करके हाबिल को मारा, उसी प्रकार की घटनाएं आज भी हो रही हैं और लोग मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। घरों के ऊपर में पत्थर जमा करना, कोई भी व्यक्ति गुजर रहा है उसे लाठियों से मार देना, धर्म विशेष को देख करके उस पर अत्याचार करना, ये मानवता नहीं है। ना हमें बाइबल सिखाती है, ना हमें कुरान सिखाता है, ना हमें कोई भी और ग्रंथ ऐसा सिखाता है, ना हमें गीता सिखाती है। लेकिन आज हम बाइबल से विषय में हम बातें करेंगे कि जब हम देख रहे थे कि किस प्रकार से एक व्यभिचारिणी स्त्री यीशु मसीह के पास में लाई जाती है और लोग कहते हैं कि इसे पत्थरवाह करके मार दो क्योंकि इसने गलत काम किया है। और जब वहां पे बहुत भीड़ लग गई और भीड़ लगने के बाद में जब लोग उस स्त्री को मारने के लिए तैयार थे और उसे बीच में खड़ा कर दिया गया, उस स्त्री को बीच में खड़ा कर दिया गया और चारों तरफ से लोग उसे घेर लिए और यीशु मसीह भी वहां पे थे। और फरीसी लोग कहते हैं कि गुरु, यीशु मसीह से कहते हैं, गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है और व्यवस्था में तो मूसा ने हमें ऐसी स्त्री को पत्थरवाह करने की आज्ञा दी है कि तू इस विषय में क्या कहता है। और वे उसे परख रहे थे यीशु मसीह को, क्योंकि उनको लगता था कि ये यीशु मसीह ऐसी कोई बात बोले कि जिससे हम उस पर दोष लगा सकें। परंतु यीशु मसीह झुककर अपनी उंगली से भूमि पर लिखने लगे। बहनों और भाइयों, यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा भेजे गए एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो यहाँ पर किसी को मारने नहीं आए, किसी धर्म की स्थापना करने नहीं आए, परंतु वे यहाँ आए केवल इस बात के लिए कि वे हमें क्षमा कर सकें, वे हमें छुटकारा दे सकें।
और जब वहां पर यीशु मसीह नीचे उंगली से लिखने लगे, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व ही हमें बना लिया है। उसने हमें सूक्ष्म अवस्था में रखा और एक एक करके धीरे धीरे हमारा जन्म इस पृथ्वी पर होता है। और परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें भलाई करने के लिए भेजा है, ना कि हमें डंडे मारने के लिए, ना ही हमें बातों से मारने के लिए, ना पथरवाह करने के लिए। और जब यीशु मसीह वहां पे झुक करके अपनी उंगलियों से कुछ लिखने लगे तो उन्होंने फलाना नाम क्रमांक 1 एक्स कोई भी एक नाम लिखा उन्होंने, और उसके पाप को उन्होंने उस भूमि पर लिखने लगे। उसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, और वे लोग वही थे जो सामने खड़े थे। और जब उन्होंने देखा कि नाम के साथ उनके पाप लिखे जा रहे हैं, और इससे पहले यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि पहला पत्थर उस स्त्री को वही मारे जिसने कभी भी पाप ना किया हो। और फिर वे उंगली से लिखने लगे। और थोड़ी देर के बाद जब यीशु मसीह ने वहां अपने सिर को उठाया, तब देखा कि क्या छोटा, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, एक भी व्यक्ति वहां पे ना खड़ा था। और फिर ऐसा हुआ कि यीशु मसीह ने उस स्त्री की तरफ देख करके कहा कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मैं फिर से कहता हूं कि यदि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें किसी के जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है। क्रोध हो सकता है, लेकिन बाइबल इस विषय में कहती है कि तुम्हारा क्रोध संध्या से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम क्रोध में किसी व्यक्ति को मार दें, किसी व्यक्ति को खत्म कर दें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तलवार से घात करेगा वो तलवार से ही मारा जाएगा। और इस प्रकार से यीशु मसीह ने आगे भी बाइबल में कहा है, मत्ती 6:14 में, कि यदि तुम मनुष्यों के पाप क्षमा करो तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा नहीं करेगा। बहनों और भाइयों और नौजवानों, हमें किसी भी तरह से ना तो कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए, और ना ही हमें इस तरह हमें क्रोधित ना हो, हम इस तरह क्रोधित ना हो जाए कि हम किसी की जान ले लें। बहनों और भाइयों, आज हिंदुस्तान को मसीह की जरूरत है। हमने सब धर्मों में देख लिया, परंतु प्रत्येक धर्म मरने और मारने पर ही उतारू है। और ये शैतान की शक्तियां हैं। ये शैतान मनुष्य के बुद्धि को अंधा कर देता है, और शैतान, ये सब लोग नरक के भागीदारी हो रहे हैं। ये सब नरक के भागीदारी है, क्योंकि मनुष्य की हत्या करने वाला कभी स्वर्ग नहीं जा सकता। तो हम क्या करें? क्या हम अपने नाम के आगे से स्वर्गीय हटा दें? बिल्कुल सही, क्योंकि आप नहीं जानते, या इस दुनिया में कोई नहीं जानता कि उसकी जो जगह है नरक या स्वर्ग कहाँ पे होगा। परंतु बाइबल एक आश्वासन देती है कि यदि तुमने पाप किया है तो तुम्हें क्षमा परमेश्वर ही देगा, परंतु उसके लिए माध्यम यीशु मसीह है। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि चाहे कैसा किसी भी प्रकार का क्रोध क्यों ना हो, हम क्रोध में कोई भी ऐसी बातें ना करें, शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से हम सोचें, और ना ही हम अपने विचारों को किसी भी माध्यम के द्वारा प्रकट करें, क्योंकि ऐसा करने से हम शैतान को मौका देते हैं। कानून है, कानून अपना काम करेगा। जिस प्रकार से संसार का कानून है, जिसे संविधान कहा जाता है, उसी प्रकार से एक स्वर्गीय कानून भी है। और ये जो स्वर्गीय कानून है, ये प्रत्येक मनुष्य का न्याय करेगा, और जो इस संसार में क्षमा करते हुए जीवन को बिताता है, उसे स्वर्गीय पिता उसके तमाम पापों को क्षमा कर देते हैं। जरा सोचिए, एक बार अपने मन में, अपने दिल में हाथ रख करके सोचिए कि क्या हम सब एक अच्छे इंसान हैं? क्या हम सब के अंदर अच्छाई पाई जाती है?
क्या हम प्रतिपल दूसरों के बुरा करने के बारे में नहीं सोचते रहते हैं? क्या हम प्रतिपल किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं बोल सकते हैं, नहीं हम सोचते हैं? इस तरह की जो बातें हैं ये केवल अंधकार का राज्य है। किसी की हत्या कर देना, चोरी करना और ऐसी तमाम प्रकार के जो पाप इस दुनिया में हैं, किसी को भड़काना, ये सारे पाप की श्रेणी में आता है। हम भी ऐसा करते थे और हमसे भी ऐसा पहले होता था कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी बात को सुन करके हम अपने भड़काऊ जो बातें हैं उसे हम लिखते थे। परंतु इन सब बातों से हमें अलग होना होगा ताकि हम उस दुनिया के बारे में सोच सकें, उस जगह के बारे में सोच सकें जहां हमें हमारे इस संसार में किए गए तमाम कर्मों का हिसाब देना है। और इस भारत में भी दो प्रकार की शक्तियां पाई जाती है, एक अंधकार की शक्तियां, एक ज्योति की शक्तियां। तो हमें यह डिसाइड करना है कि क्या हमें अंधकार के संतान बनना है या ज्योति के पुत्र बनना है। यदि आपको अंधकार की संतान बनना है तो जैसा मनुष्य स्वाभाविक रूप से पाया जा रहा है वो वैसा ही रहे, परंतु जो कोई ज्योति की संतान बनना चाहता है और स्वर्गीय राज्य में जाना चाहता है उसे यीशु मसीह के सामने आना पड़ेगा, क्रूस के पास आना पड़ेगा और उसे क्षमा मांगनी पड़ेगी अपने तमाम पापों का जो उसने अपने जीवन में किया है, क्योंकि यीशु मसीह ही क्षमा कर सकते हैं। और इस हिंदुस्तान को यीशु मसीह की जरूरत है, हर घर को यीशु मसीह की जरूरत है, हर मोहल्ले को यीशु मसीह की जरूरत है, राज्य को यीशु मसीह की जरूरत है, पूरे संसार को, पूरे भारत को यीशु मसीह की जरूरत है। और यीशु मसीह की जरूरत क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से आए और उन्होंने संसार के पापों को ले लिया। बहनों और भाइयों, नौजवानों, हमें केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है। आप यीशु मसीह के पास आइए, परमेश्वर की शांति आपको मिलेगी। हमें ना हत्या करने की जरूरत है, ना क्रोध करने की जरूरत है, ना हमें किसी को मारने और काटने की जरूरत है, क्योंकि इसका न्याय तो हमारे लिए बिल्कुल लिखा हुआ है। हमें सिर्फ जरूरत है कि हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करें। जब हम क्षमा करेंगे तभी स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो तलवार से घात करता है वो तलवार से मारा जाएगा। यीशु मसीह ने उस पापी स्त्री को क्षमा किया। क्यों क्षमा किया? क्योंकि सब पापी हैं। वहां पे जितने भी लोग खड़े थे, चाहे वो फरीसी थे, चाहे वो शास्त्री थे, चाहे वो बुजुर्ग थे, कैसे भी लोग क्यों ना थे, परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा इस जगत में ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। और मैं अंत में एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि कानून को अपने हाथ में ना ले, क्योंकि यदि कोई देश में रह रहा है तो वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। चाहे कोई भी धर्म, किसी भी जाति का हो, वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। मैं समस्त टीवी चैनलों वाले से भी कहना चाहता हूं कि वे बातों को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त ना करें। वे लोगों के बीच में एक दरार पैदा ना करें, क्योंकि इसके लिए कानून है, कानून इसे देखेगा। हमारे पास में एक संविधान है और संविधान हमें हमारी रक्षा करता है। घटनाएं होती रहती हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हम बदला लेने की प्रवृत्ति हमारे मन में आ जाए और हम पूरे हिंदुस्तान को छिन्न भिन्न कर दें। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान को किसी और चीज की नहीं परंतु मसीह की जरूरत है। आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आप अपने धर्म को माने, परंतु आप यीशु मसीह के वचन को पढ़ें, यीशु मसीह के पास आएं और उस क्षमा को ग्रहण करें। आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी इस संसार को क्षमा किया। क्योंकि जिस परमेश्वर ने इस जगत को बनाया उसी परमेश्वर के हिस्से को अर्थात यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया।
इसमें कौन सी अलग बात है कि यदि कोई संतों को मारे या यीशु मसीह को मारे? ये दोनों बातें एक हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि एक दूसरे को क्षमा करें। आइए मैं आप सबों के लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके निकट आते हैं। पिता परमेश्वर, हम पूरे हिंदुस्तान की आवाम को लेकर के आते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन से आप बोलिए और बातचीत कीजिए। पिता परमेश्वर, ये जो शैतान का राज्य इंसान के हृदयों में और मन में घुसा हुआ है, अंधकार की ताकतें हर एक इंसान से दूर की जाएं और लोग आपस में प्रेम करने पाए, लोग एक दूसरे को क्षमा करने पाए। और यदि आज क्षमा नहीं करेंगे तो वे अपने आप को नरक में पाएंगे। इसलिए होने दे पिता परमेश्वर कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता, ये जो तमाम लोग हैं जिनके अंदर क्रोध उबलता है, ये जो लोग मारने काटने पर उतारू होते हैं, उनसे बातें करिए ताकि उनका जीवन बदलने पाए, हर एक का जीवन बदलने पाए। चाहे वो नेतागण हो, चाहे वो भारत के निवासी हों, कोई भी क्यों ना हो, हर एक का जीवन बदलने पाए। क्योंकि यदि हम अपने जीवन को ना बदलें तो हमारा जो अंत है वो नरक में समाप्त होता है। और यदि हम क्षमा करना सीख जाएं तो एक दिन आएगा कि हम स्वर्ग में पाए जाएंगे और परमेश्वर के साथ हम निवास करेंगे। पिता, आपका धन्यवाद करता, वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करता, सारी बातों की आदर महिमा आपको देता हूँ। विनती मैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।